वोट फॉर गुड में सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात के गांधीनगर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह आज रोड शो कर रहे हैं। अपने चुनाव क्षेत्र गांधीनगर में अमित शाह का भव्य रोड शो चल रहा है। करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में रोज गृह मंत्री रोड शो करेंगे। इसके अलावा 2 जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। गुजरात में आज शाह के इस तूफानी प्रचार की शुरुआत साणंद से हो चुकी है, जहां रोड शो में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है। अमित शाह का ये रोड शो साणंद के अलावा कलोल, साबरमती, घाटलोडिया, नारायणपुरा और वेजलपुर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। कल यानी शुक्रवार को अमित शाह गांधीनगर से नामांकन भरेंगे। अमित शाह कल दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन करेंगे। बीजेपी ने अमित शाह को इस बार इस सीट पर 10 लाख के मतों से चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं ही। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। आज हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं के निराले चुनाव प्रचार की ये तस्वीर। पहली तस्वीर है पश्चिम बंगाल से। यहाँ के सिलीगुड़ी में अनोखे रंग में नजर आई टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता लड़कियों के साथ मंच पर थिरकती दिखी। तो दूसरी तस्वीर में बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की है, जहां एनडीए उम्मीदवार एलजेपीआर के राजेश वर्मा और महागठबंधन से सीपीएम उम्मीदवार संजय कुशवाहा की मुलाकात चुनाव प्रचार के दौरान हो गई। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद दोनों नेता बड़ी आत्मीयता से मिले। चुनावी रण में जब नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हो तो ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को नहीं मिलती। एक तस्वीर दक्षिण भारत से भी है। चुनाव प्रचार में नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। केरल के इडुक्की में प्रचार के लिए बाइक रैली निकाली गई और एक तस्वीर हैदराबाद से आई है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने डोसा और चाय बनाकर चुनाव प्रचार किया। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते दिख रहे हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। देखिए खास तस्वीरें। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। यहाँ के पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी उम्मीदवार रामनवमी के जुलूस में पद यात्रा करते और वोट मांगते दिखाई दिए। वहीं झारखंड में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे सीएम चंपई सोरेन ने रांची में मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद मांगा। तो संबलपुर में बीजेपी नेता और उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने रामचंडी मंदिर जाकर जीत के लिए उपासना की। एक और खास तस्वीर पुणे से आई है। यहाँ एनसीपी अजीत पवार गुट की बारामती सीट पर उम्मीदवार सुनेत्रा पवार मशहूर डगड़ू शेठ गणपति के दरबार में दर्शन के लिए पहुंची। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के दरमियान सिद्धिदात्री मंदिर पहुंचे। तो दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जय प्रकाश अग्रवाल गौरी शंकर मंदिर पहुंचे, जहां पूजा आराधना करते हुए उन्होंने चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। चुनाव प्रचार के सिलसिले में कंगना जनता जनार्दन से मिल रही हैं, तो साथ ही साथ देवी देवताओं की भी आराधना कर रही हैं। इस कड़ी में कंगना भरमौर के 84 मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंची। आस्था और भक्ति में लीन कंगना रनौत की ये तस्वीरें चुनावी माहौल में भक्ति की शक्ति में उनकी आस्था को बयां करती है। पारंपरिक पोशाक में बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंची बॉलीवुड की क्वीन का ये अंदाज सभी के लिए जुदा हो सकता है। राजनीति का मैदान कंगना रनौत के लिए भले ही नया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश उनकी जन्मभूमि है
और जन्मभूमि से जीतने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। मंडी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में इन दिनों वो लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रही हैं। इस चुनावी अभियान के लिए कंगना भरमौर पहुंची। इस दौरान कंगना पारंपरिक पोशाक में नजर आईं। कंगना ने विश्व प्रसिद्ध 84 परिसर के मंदिरों में लुआचड़ी डोरा पहनकर भोलेनाथ के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में गद्दी वेशभूषा पहनकर नतमस्तक हुई कंगना की ये हिमाचल में जीत की तैयारी है। कंगना ने बाबा भोलेनाथ से लोकसभा चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं कंगना को अपने बीच पाकर उनके प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कंगना के साथ सेल्फी ली। कंगना की पोशाक चुनावी लिहाज से बेहद खास है। इसे गद्दी समुदाय की महिलाएं पहनती हैं। इस पारंपरिक वेशभूषा के साथ कंगना ने गहने भी गदियाली ही पहने हुए थे। ये कुछ इसी तरह है जैसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केदारनाथ पूजा के दौरान चंबा का पारंपरिक चोला डोरा पहना था, जिसे पुरुष पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हमीरपुर, मंडी, शिमला और कांगड़ा हैं। साल 2019 में बीजेपी ने चारों सीटें जीती थी। इस बार भी बीजेपी इस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती है, जिसके लिए उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं चुनावी रण में प्रियंका की रामकथा। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत में रामकथा का एक चर्चित प्रसंग सुनाया और दावा किया कि उनकी पार्टी सनातन विरोधी नहीं है। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों के जवाब भी दिए और सरकार पर पलटवार भी किया। सुनिए प्रियंका ने आखिर क्या क्या कहा। शुभ होने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, शुभ तो तब होगा जब जनता जागरूक होगी। जब भगवान राम जब युद्ध भूमि में उतरे और उन्होंने देखा कि शक्ति रावण के पास है, तो उन्होंने तपस्या की 9 दिनों की, और उस 9 दिनों की तपस्या में उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और माता को ये दिखाया कि उनमें श्रद्धा कितनी थी। 108 नील कमल उन्होंने माता के चरणों में डाले और जब 108वां कमल डालने का समय आया तो माता, आपको मालूम होगा कि माता ने वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो नील कमल वो चुरा लिया, मतलब छुपा लिया। तो भगवान राम संकट में आ गए। जब संकट में आए तो उन्हें याद आया कि मेरी माता जी मुझे राजीव लोचन कहती थी, मतलब मेरी आंखें कमल समान है। तो उन्होंने एक छुरा लिया और अपनी आंख निकाल के वो माता के चरणों में डाल रहे थे जब माता ने उनको रोका और उनकी श्रद्धा को माना और शक्ति फिर उनके साथ रही। और ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि हम सत्ता को नहीं पूजते हैं, हम शक्ति को पूजते हैं और हम सत्य को पूजते हैं। आज जो सत्ता में है वो सिर्फ सत्ता की उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति के उपासक नहीं है, सत्ता के उपासक है। जी देखिए, दोनों तरफ से राम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी राम की बात कर रहे हैं, राम आएंगे और चाहिए उस तरीके से। तो किनके राम सही है? क्या राम सियासत में आने चाहिए? राम, देखिए, राम एक ही है। असल राम भक्त है। असल राम भक्त वो है जो सत्य के पथ पर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। वही राम भक्त है जो सत्य को पकड़ता है और सत्य के पथ पर चलता है। जहां तक मैं देख रही हूं, भाजपा की सरकार ने एक सत्य का पथ नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने सत्य नहीं आ रहा है। और मैं इतना कहूंगी कि मोदी जी के सामने भी इस देश की सच्चाई आज दिख नहीं रही है उनको। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और मुझे ताज्जुब होता है कि 10 सालों के लिए सरकार में रहे हैं, इनके पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है। ये खुद कहते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू खुद बनते हैं, कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहते हैं कि
पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं। ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए, महंगाई क्यों नहीं घटाई? इतनी सत्ता है तो देश की भलाई का काम क्यों नहीं किया? मतलब जो जन जन की भलाई का काम है वो क्यों नहीं किया? पर उल्टा आप पर बोला जाता है, कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस विकृत हो गई है। जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनके साथ इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, उन्होंने ये भी जिक्र किया। रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी में? किसने गाली दी है? साझा करते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। और ये देखिए, चाहे हमारी परिवार के बारे में, चाहे हमारी पार्टी के बारे में, हमेशा इनका यही आक्रमण होता है और झूठा है। चाहे इन्होंने हमारी देशभक्ति पर आक्रमण किया, हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जब आप अपने परिवार के सदस्य की शहीद उनका शव घर लाते हैं, तब आपको पता चलता है कि देशभक्ति क्या है। उस देशभक्ति पे आप उंगली उठाते हैं, हमको कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हमारी ईमानदारी पे उंगली उठाते हैं, कर रहे हैं 10 सालों से। अब बचा क्या है? हमारे धर्म पे भी उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धार्मिक नहीं है। बचा क्या है? लेकिन ये सब बातें अलग हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहें, हम सेवा करते रहेंगे। चाहे हमारे परिवार के सदस्य शहीद हों, हम सेवा करते रहेंगे। चाहे हमें संसद से निकाल दें, हमारे घर ले लें, हम पे आरोप लगाएं, हम पे केस लगाएं, हमको भ्रष्ट कहें, हम लड़ते रहेंगे। हमारा धर्म सेवा है, हमेशा रहा है। इंदिरा जी के बारे में मोदी जी ना बोले, क्योंकि इंदिरा जी के बारे में हम जानते हैं उनका धर्म क्या था। इस देश का जो धर्म है, देशभक्ति का धर्म है, देश के लिए शहीद होना, ये उनका धर्म था। ठीक है, और किसी का हक नहीं है कि उन पर उंगली उठाएं, किसी का हक नहीं है कि उन पर सवाल उठाएं कि वो रुद्राक्ष पहनती थी या नहीं पहनती थी। हिंदू धर्म को वो मानती थी, हम सब मानते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी मानती है, और महात्मा गांधी मांगते थे, और उसी धर्म के आधार पर हमारा आंदोलन चला, उसी धर्म के सत्य के आधार पर, और उसी सत्य की हमेशा जीत हुई है इस देश में। इस देश में सत्ता को कोई नहीं पूजता, सत्ता को पूजता है। इस देश में सत्ता नहीं जीतती है, सत्य जीतता है। क्योंकि आपने जिक्र किया इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी के लिए भी कंगना रनावत कहती है मुझे दया आती है उनके बच्चों पर। अब देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको हम पे दया हो रही है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनावत जी की भी बकवास को मैं जवाब दूं क्या? सोनिया जी को गालियां इन्होंने तब से दी है, जब से मेरे पिताजी जिंदा थे। मेरे पिताजी शहीद हुए, एक शहीद विधवा को उन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद दी गालियां। ये सब चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये तो इनका काम है, करते रहेंगे, इन्हें ध्यान भटकाने। मोदी की गारंटी, आपका काम और मेरा काम है कि हम देश का ध्यान चुनाव के जो असली मुद्दे हैं उस पर रखें। मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, कौन सी गारंटी चलेंगी? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, किसकी गारंटी असली है? मोदी जी ने गारंटी कहा, मोदी जी ने गारंटी, एक सेकंड आप कर लेना प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए हर जने के खाते में आएंगे। आए बताइए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईडी से जितना जो पैसा आएगा, सवाल का जवाब दो। हाँ, नहीं आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 10 साल हो गए, आए 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? उनका कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो उन्होंने डिलीवर किया है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16,000 करोड़ माफ करेंगे, और गरीबों को आप देंगे 5 किलो राशन, और गरीब को आप कहेंगे इसी में काम चलाओ तुम, और उनको नहीं कह रहे हैं कुछ। आप गरीबों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं। उनको आपने हवाई अड्डे पकड़ा दिए, बंदरगाह पकड़ा दिए। ये कौन सी स्कीम है? ये कौन सी सफल स्कीम है? इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। इसीलिए आज यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी। ये सब फिजूल की बातें हैं।
ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। अगर लड़ेंगे तो देखते कहाँ क्या आपको लगता है नतीजे चौंकाने वाले हैं? देश की सियासी फिजा में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में बड़े नेता अपनी पार्टी को जिताने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और छुट भइये नेता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने की होड़ लगा रहे हैं। ऐसे में इन छुट भइये नेताओं की जुबान पर फिसल जाना जो है वो आम बात है। ऐसे ही एक आरजेडी नेता की जुबान बिहार के छपरा में फिसल गई और उसने लालू जी के सामने ही उनकी बेटी को भारी मतों से हराने की अपील जनता से कर डाली। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए, जवान फिसलने की बात नहीं। एक तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और ऊपर से मौसम की गर्मी, यानी हीट का डबल अटैक। और डबल अटैक का असर यह है कि नेताओं को जुबानी डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। वोट मांगने जा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और विरोधी दल के उम्मीदवार को जिताने की जनता से जोश भरी अपील कर दे रहे हैं। बिहार की सारण हाई प्रोफाइल सीट पर अलबलाहट का एक ऐसा ही वाकया पेश आया। सारण सीट से आदरणीय लालू जी की लखते जिगर रोहिणी आचार्य आरजेडी उम्मीदवार हैं। खुद लालू की बेटी मैदान में है तो आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह निष्ठा प्रदर्शन की होड़ में अल्बालाइटिस के शिकार हो गए। ये कह बैठे कि रोहिणी आचार्य को इतने भारी वोटों से हराइए। संसद के सभी कर्मठ ईमानदार अपने कार्यकर्ताओं को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। और सुनील कुमार सिंह जब रोहिणी आचार्य को भारी वोटों से हराने की अपील कर रहे थे तो उस समय खुद लालू यादव मंच पर थे। सुनील कुमार सिंह से जब ये सुने तो उनका माथा ठनका और जैसे ही लालू जी का माथा ठनका सुनील सिंह के दिमाग में बिजली चमकी और एक झटके में भूल सुधार कर लिया। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि तीर कमान से निकल जाए और लफ्ज जुबान से निकल जाए तो कुछ ना कुछ डैमेज कर ही देते हैं। जवान फिसलने की बात नहीं। सुनील सिंह को भी एहसास हो गया कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के तहत लालू और रोहिणी आचार्य की शान में कसीदे गढ़ने लगे। लालू जी हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर सम्मिलित हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, और उनके सम्मिलित होने मात्र से ही जितने भी सारण जिले के जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो ऊर्जान्वित हो जाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। और आप देखे भी होंगे कि रोहिणी आचार्य जी का जिस तरह से ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दे रहा है। ठीक है सुनील बाबू, लेकिन ये बताइए कि जुबान क्यों फिसल गई आपकी? नहीं देखिए, जवान फिसलने की बात नहीं, हम लोग का जवान कैसे फिसलने वाला है, लेकिन ये महज होता है, ये कोई मैटर ही नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ठीक कह रहे हैं, इसको जुबान फिसलना थोड़े ना कहते हैं। खैर, आप नेताओं की तो यही खासियत है, चित हुआ तो मैं जीता, पट हुआ तो तू हारा। आप लोग भला गलत कैसे हो सकते हैं? सारी गलती तो सवाल पूछने वालों की होती है। ऐसी ही भारी गलती एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछकर कर दी। बुधवार को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित रेडिसन ब्लू होटल में कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे राहुल गांधी से मीडिया ने ये सवाल पूछ लिया कि पीएम बनने के लिए उम्मीदवार गुजरात छोड़कर काशी आते हैं और आप यूपी छोड़कर वायनाड क्यों जा रहे हैं? इस सवाल पर राहुल गांधी ऐसे कुपित हुए कि सवालों का भी दलगत वर्गीकरण कर दिया।
लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। राहुल गांधी के इस विलक्षण राजनीतिक कौशल को देखकर उनके बगल में बैठे लाल टोपी वाले भैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दरअसल सियासी दांवपेच की रग-रग से वाकिफ हो चुके राहुल गांधी ने पहले ही आशंका जता दी थी कि दलगत सवाल आएंगे, इसलिए वो पहले से तैयार बैठे थे। ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। खैर राहुल जी तो सवाल लेने को भी तैयार थे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने संकल्प पथ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उनके करीबी ने पहले ही ये कहते हुए सवालों से वाकोभर लेने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बिजी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। हाँ दे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और होता क्या है, जब सवाल जवाब ही नहीं होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे को बुलाई। खैर सीएम साहब को गलती का एहसास हुआ, इसलिए तुरंत रफू करने की कोशिश की। होगी, आप चिंता मत करिए, वो भी होगी। आपको पहले कहना ही नहीं था। राजनीति की यही तो खूबसूरती है, एड़ा बनकर पेड़ा खाओ और पब्लिक जब पीछा करे तो नतमस्तक हो जाओ। हालांकि ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।